गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास प्लस टू। क्लास प्लस टू का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़े क्वेश्चंस का ये पार्ट भी बन सकता है। 90% चांस होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बड़े क्वेश्चंस की आपको वर्कमैन कंपनसेशन पे एक नोट्स आता है। नोट्स माने तो कि ये क्वेश्चन का पार्ट बनता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हमने इसमें एक वीडियो बनाई है। एक आपकी अलग से एक और वीडियो होगी, वो इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे होगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है, पहले नॉर्मल पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ द रिजर्व आपकी क्रेडिट की जाती है। कहाँ से क्रिएट किया जाता है? सो क्रिएट आउट ऑफ द प्रॉफिट टू मीट द नीड ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर। एन अमाउंट इज कीप्ड असाइड इन द रिजर्व इन द नेम ऑफ वर्कर टू मीट द अनफोर्सिन सिचुएशन। कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशंस अगर बिजनेस में हो जाती है तो हम इस अमाउंट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बनाया जाता है। ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर्स फॉर द सिचुएशन अगेंस्ट द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए। ड्यूरिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकंस्टिट्यूट ऑफ द फर्म्स ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। The amount of workman compensation reserve is distributed among the business in the old partner sharing old ratio में। इट मीन्स क्या है कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस मेंटेन करते हैं पार्टनर, कहाँ से? पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारे का सारा प्रॉफिट कभी भी अपने अकाउंट्स में पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो उसका कुछ पोर्शन बचा के रख लेते हैं और उसका एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया जाता है पार्टनर्स के नाम से, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो बैलेंस है कहाँ से ट्रांसफर होता है, आप बोलोगे पार्टनर्स के प्रॉफिट का वह हिस्सा जो पार्टनर ने अभी तक अपने हिस्से में ट्रांसफर नहीं किया है, वो अगर इसमें ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा अमाउंट है जो कि फ्यूचर्स में हमारे फर्म के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन अनफोर्सिन सिचुएशन ना हो जाए तो वहां से हम उस अमाउंट को विड्रॉ करके अपने एम्प्लॉयज़ अपने वर्कर्स पे वो पैसा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म, फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है, फैक्ट्री में मशीन के दौरान मशीन चलाते हुए किसी न किसी वर्कर का मान लीजिए हाथ पैर या कहीं पे चोट लग जाती है, हाथ पैर कट जाता है, तो वर्कमैन को कंपनसेशन इस अमाउंट से वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की आपने कोई भी व्यवस्था नहीं की है और फ्यूचर में चल करके आपके वर्कर को कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो आप उस कंडीशन में कोई भी अगर आपके पास फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में रिजर्व लिखा हुआ है, जर्नल रिजर्व लिखा हुआ, आप यहाँ से ले सकते हो। अगर कोई डेडिकेट रिजर्व है ऐसी नाम से रिजर्व है तो उसका आप यूटिलाइजेशन यहाँ पे फिर नहीं कर सकते। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल रहा है अगर आपके पास पड़ा है, या तो सिचुएशन बताएंगे कि क्लेम हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो क्लेम नहीं होता है तो 3 सिचुएशन में आपको उसको बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। वो बोल रहे हैं जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशो चेंज करना चाहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना चाहते हैं। एग्जांपल ए बी 2 पार्टनर थे, पहले वो इक्वल बांटते थे अपने प्रॉफिट शेयरिंग को, बाद में उन्होंने चेंज किया कि हम 2:1 में बांटेंगे, 3:1 में। जब वो रेशो चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फ्यूचर में जाके अब चेंज हो चुका है, तो ओल्ड अब तक का सारा हिसाब उनको यहीं पे खत्म करना होता है। वहाँ पे उनको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो बैलेंस पड़ा है, जितना क्लेम हो जाता है उसको छोड़कर बाकी सारा बांटना होता है ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में। किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी हमें क्या करना है, पुरानी पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ता है। एग्जाम्पल ए बी 2 पार्टनर है, सी ने एडमिशन लिया है, तो सी के एडमिशन से पहले ए बी की पार्टनरशिप जितनी भी पुरानी सब खत्म करनी पड़ती है। जो भी बांटने का काम बांट लेते हैं, फिर तीनों में उसके बाद स्टार्ट करना है। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया, ऐसे किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है या पूरी फर्म का ही डिसोल्यूशन हो रहा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन की हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। तो आइए समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है। फर्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एग्जाम्पल देखिए, ए बी 2 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिट सी, सी यहाँ पे एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, तो सी के एडमिशन से ए बी की जो ओल्ड पार्टनरशिप है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। और आपके पास सी ने जिस दिन पे एडमिशन लिया उस दिन बैलेंस शीट में मान लीजिए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने 30,000 रुपए का बैलेंस पहले से मेंटेन किया हुआ है। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, इफ द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 20,000,
ये बोल रहा है आपने 30,000 रुपीज़ पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए बनाए हुए हैं और इसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 20,000 हुआ है। अगर 20,000 का क्लेम हुआ तो 10,000 फिर भी सरप्लस में बचे हुए हैं, आपके पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो वो 10,000 जो बच गए उसको ए और बी बांट लेंगे अपनी ओल्ड रेशो में। अब इसकी जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज कैसे होगी। तो फर्स्ट देखिए आपको ऐसे ही प्रॉपर बनाने हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। इन द बुक्स ऑफ द फर्म की बुक्स में एंट्री करने, जनरलाइज एंट्रीज। फर्स्ट केस देखिए क्या है, यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई थी, देखिए साथ के साथ आप ये खोल लीजिए। 30,000 का आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन जो है बैलेंस शीट में आपने मेंटेन किया हुआ है और वो 20,000 का क्लेम हुआ है। और आप हमेशा याद रखना एक रूल, एसेट बढ़ती हैं तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती हैं तो क्रेडिट करते हैं, सॉरी लायबिलिटी बढ़ती हैं हाँ तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड है। अगर ये बांटना है तो मतलब ये खत्म करना है, यहाँ से खत्म करना है मतलब इसको कम करना है। लायबिलिटी है ये, लायबिलिटी साइड में लिखी हुई है, लायबिलिटी कम होती है तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो साथ के साथ वो क्लेम हुआ है, क्लेम का मतलब क्या, वर्कर को हमने 20,000 रुपये देने हमें पड़े हैं, ये क्लेम किया है तो हमारे लिए लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी का मतलब जिसको हमें पेमेंट करना होता है। तो 20,000 की आपको पेमेंट करने का राइट आपके पास लायबिलिटी आई है। लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज बोल रहा हूँ। तो ये लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पे क्रेडिट किया, तो हमने एंट्री किया, पहले हमने ये कम किया है, इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है आपका 20,000 रुपये। तो 10,000 रुपये यहाँ पे बचते हैं, 10,000 रुपये ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में बांट देंगे। बांटने का मतलब क्या है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जमा करने हैं। कैपिटल आपकी लायबिलिटी का पार्ट होती है, जमा करना मतलब उनकी कैपिटल बढ़ानी है, कैपिटल बढ़ेगी तो लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने 10,000 बांट दिए किस रेशो में, 2:3 में। तो ये 10,000 2:3 की रेशो में हमने बांट दिया। केस नंबर 2 देखिए, इफ द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो करता है वो 30,000 का ही कर लेता है, 30,000 ही आपने बनाया हुआ है क्लेम और 30,000 का ही क्लेम हो जाता है। मतलब आपने 30,000 रुपये बचा के रखे थे कि फ्यूचर में किसी वर्कर को पे करने पड़ जाएंगे और 30 ही करने पड़ गया, तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करेंगे। एंट्री फिर से वही हो जाएगी, सेकंड केस में प्रॉपर वही करना है। इन द बुक्स ऑफ लिख के फर्म की बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो, तो एंट्री फॉर का फर्स्ट एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 से 30,000, कोई पार्टनर को नहीं बांटेंगे, ये डायरेक्ट अमाउंट हमने एडजस्ट कर दिया। थर्ड केस, इफ द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 40,000। अब यहाँ पे देखिए 40,000 का क्लेम हो गया है और 30,000 आपने मेंटेन किया है, यहाँ पे तो 10,000 रुपये और पार्टनर को पे करने पड़ेंगे। तो जब भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे वो रिवैल्यूएशन से चार्ज हो जाएंगे। तो एंट्री देखो सबसे पहले बांटने की करनी है वही, तो यहाँ पे एंट्री की हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो कि 30,000 रुपये का था और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 40,000 का, तो 10,000 और लेके आए पार्टनर, तो एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो रिवैल्यूएशन तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपन हुआ है। अगर आप मोटा मोटा समझे ये 10,000 रुपये कौन पे करेगा, पार्टनर्स। अगर पार्टनर पे करेंगे तो यानी कि पार्टनर पैसे देंगे। पार्टनर पैसे कभी भी एक्चुअली में कैश में नहीं देते कभी भी, तो उनकी कैपिटल में अगर उनको देना होता है तो कैपिटल से लेस हो जाता है, अगर उनको मिलना होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो पार्टनर्स की कैपिटल से यहाँ पे काट लिए जाएंगे। पार्टनर की कैपिटल से काटने का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी कम करना। लायबिलिटी जब भी कम होती है मैंने बोला उसको डेबिट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री में देखो हमने एंट्री डाली है इसी केस की, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का जो अकाउंट होगा, जो 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन में आए वो किसने दिए, पार्टनर ने ही दिए हैं। तो 10,000 रुपये पार्टनर कैपिटल से काट लिए हैं, ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे इस 10,000 रुपये को। 10,000 कहाँ से था, डिफरेंस आया था। लास्ट केस इसमें बोला है, लास्ट केस में है देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, मतलब बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख के छोड़ दिया, हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको बांटना ही है। क्योंकि पार्टनर नया आ रहा है, जब भी नया पार्टनर आता है तो या तो नया पार्टनर आ रहा हो या एग्जिस्ट पार्टनर रेशो चेंज करे और रिटायरमेंट होती है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, पूरी फर्म ही बंद होती है। तो आपको जो भी ओल्ड विद्यमान बैलेंस शीट्स में अपेयर्स है उसको सबको क्लोज करना होता है। क्लोज करने का मतलब कि इनको बांट देना होता है। तो इसको बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स की कैप यहाँ पे लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करेंगे। एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इस पूरे के पूरे 30,000 रुपये को उनकी कैपिटल में जमा कर देंगे, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी क्लेम हुई नहीं है, और ये सारे का सारा बांट देंगे 2:3 की रेशियो में। इन केस में से बड़े क्वेश्चन में कोई एक केस मिल सकता है, अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो इंडिविजुअली कोई एक क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर आपके लिए। आई होप सो आप लोगों को ये केस समझ में आए होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन की नॉलेज आपको अच्छी आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ और डाउट है तो आप कमेंट में
मेरे को कमेंट कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।